कैसे आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। हम आपके लिए सवाल नंबर 4 लेकर के आए हैं क्लास 11th का मैथ बाय रवि शर्मा। और आपके एक्सरसाइज 10A अभ्यास है आपका 10वां सरल रेखाएं। दोस्तों सवाल को बताने से पहले मेरे विद्यार्थियों, सवाल को बताने से पहले हम 2 लाइनें ज़रूर सुनाना चाहेंगे। वो लाइनें इस प्रकार से हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल तो मिलेगी और उसके मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए बिल्कुल समय को वेस्ट नहीं करना, सीधे टारगेट पर फोकस करते हैं। ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। आइए सवाल को पढ़ते हैं और उसका जवाब हासिल करते हैं। सवाल को पढ़ते हैं और जवाब को हासिल करते हैं। चलिए देखिए, 2 भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, तो शीर्ष के त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फिगर बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये हम कार्तीय तल बना रहे हैं यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हमारा ये x अक्ष की रेखा बोली जाती है, ये y अक्ष की रेखा होती है। इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। ये हमारा मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है। और उसमें सवाल में कहा समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं चूँकि बराबर होती हैं, इसलिए ये भुजा जो है 2a, यानी कि अगर हम इसको a मान लें, ये दूरी a मान लें, और ये हमारी a मतलब अगली a, यानी ये a और a 2a हो गए, मिलकर कितनी हो गई? 2a। तो इसका मतलब, और जो ये वाली भुजा, और इधर भी क्या हो जाएगा, चूँकि उन्होंने सवाल में कहा है कि आधार जो है मूल बिंदु पर है, इसका मतलब जो मध्य बिंदु, आधार का जो मध्य बिंदु, समबाहु त्रिभुज का जो आधार है उसका मध्य बिंदु है वो मूल बिंदु पर है। यानी कि हमारी a दूरी इधर से हो जाएगी, a दूरी इधर से हो जाएगी, और a दूरी इधर से हो जाएगी। ठीक है, a दूरी इधर से हो जाएगी और a दूरी इधर से हो जाएगी। मतलब इन दोनों से मिलकर के ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में। लेकिन दूरी तो ऋणात्मक नहीं होगी ना, दूरी तो जो ली जाएगी त्रिभुज की जो समबाहु है, समबाहु त्रिभुज का जो आधार है वो तो पूरा 2a लिया जाएगा ना, क्योंकि तीनों भुजा कैसी हैं? ये वाली भुजा, ये वाली सॉरी जो है इसमें ये 2a है, ठीक है, और ये 2a है। ठीक, तो ये 2a है और ये भी 2a है, और उसके बाद में ये हमारी a हो जाएगी और ये हमारी a हो जाएगी। लेकिन ये माइनस की होगी, यहाँ तो लिख के दिखा देंगे माइनस a है, ठीक है, लेकिन दूरी तो माइनस प्लस में रहेगी ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा मूल बिंदु हो गया o, इसको क्या मान लिया? o, और ये है हमारा a b और ये C। हमें इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक पता करने हैं। क्या करने हैं? पता करने हैं। उसके लिए सामने देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC एक कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं या समान होती हैं। ठीक है, तीनों भुजाएं समान होती हैं, इसलिए क्या लिख सकते हैं? अच्छा, ये सब बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ए बी बराबर बी सी बराबर और ए सी, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ठीक, तो यानी कितना? 2a इकाई, ये हमने 2a इकाई। ठीक है, फिर एक चीज़ और उसके बाद में है, और इसमें एक चीज़ देखिए ध्यान से, जो आधार है वो y अक्ष के अनुदिश है। आधार, चूंकि आधार y अक्ष के क्या है? y अक्ष के अनुदिश है, y अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, अनुदिश है। आधार अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु जो है मूल बिंदु पर है। मतलब मूल बिंदु पर है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे हमारी OA जो है वो कितनी हो जाएगी? A हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम जो है ये लंबाई पता करने के लिए हम एक त्रिभुज ले लेते, चाहे इधर वाला चाहे इधर वाला ले लीजिए, ज़्यादा बेहतर। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज
जो है क्या लिखेंगे, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए ओ बी में कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ध्यान से देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, आपने पढ़ा होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर, यहाँ पे कर्ण कितना है, ये है, यानी ए बी बराबर ये है, उसके बाद में कर्ण स्क्वायर बराबर मतलब ए बी का स्क्वायर, लंब स्क्वायर कितना हो जाएगा, लंब हमारा जो है लंब ये वाला, ये लंब ये हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा ओ बी स्क्वायर प्लस आधार ओ ए स्क्वायर, ये ओ ए पता करना है, ठीक है। ए बी का स्क्वायर कितना, यानी 2a का होल स्क्वायर बराबर ओ बी का मतलब ए का होल स्क्वायर, सॉरी ओ ए दिया गया, ओ ए जो है यहाँ पे ओ ए जो है वो ए नहीं है, ओ ए नहीं है, ओ बी है, ठीक है। ओ ए हमें पता करना है, ठीक, ओ ए का मान पता करना है। तो यानी ये जो है ये आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर, ठीक, यानी ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर ऐसे रखो। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ओ ए स्क्वायर, यानी ये 4a स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यानी इस ए स्क्वायर को इधर ले आए तो ये हो गया ओ ए स्क्वायर, और ये इधर ये कितना हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर बराबर कितना होगा, 3a स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3, ओ ए का मान निकाल लेंगे अंडर रूट 3a स्क्वायर, यानी ओ ए बराबर कितना आ जाएगा, a रूट 3 आ गया, ठीक। अब ओ ए का मान आ गया हमारे पास, अब हम कह सकते हैं अतः बिंदु शीर्ष, अतः शीर्ष, देखिए ये वाले जो बिंदु है ये वाला है, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इस बिंदु के ही तो पता करने थे, इस बिंदु के निर्देशांक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे कौन से हो जाएंगे, क्या नाम आपका, इसके हिसाब से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से बताइए, 0, a और इसके 0, माइनस का a, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद में ध्यान से देखिएगा, अब ये वाला बचा है, ये वाला, इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, देखिए ये x अक्ष में आया है, कितना मान आया है, a√3 और y अक्ष का मान 0 हो जाएगा। तो बिंदु शीर्ष ए के शीर्ष कौन से, शीर्ष ए बी के निर्देशांक, ए बी के निर्देशांक नहीं, एक मिनट, शीर्ष ऐसा नहीं, शीर्ष बी के निर्देशांक, शीर्ष बी के निर्देशांक कितने निकला है, शीर्ष बी के निर्देशांक बराबर आ गया 0, शीर्ष सी के निर्देशांक, शीर्ष सी के निर्देशांक कितने आ गए, ये आ गया माय डियर 0, माइनस ए, क्यों, क्योंकि ये माइनस में बन रहा है ना, ठीक है, ये चतुर्थांश में है। फिर शीर्ष ए के निर्देशांक, शीर्ष ए के निर्देशांक जरा ध्यान से देखिएगा, कितना हो जाएगा, a√3, 0, क्योंकि हमने इस ये जो ओ ए का मान निकाला वो x अक्ष पर निकाला, किस अक्ष पर निकाला मान, x अक्ष, तो y का मान तो 0 रहेगा ना, बस यही जो पूछा गया था इस सवाल, और ये सवाल यहीं पर ख़त्म होता है। और हम इस आज के लिए इस सेशन में इतना ही काफ़ी है, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को कमेंट कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो सो विश यू वेरी हैप्पी, थैंक यू ऑल एवरीवन, वेरी वेरी थैंक यू।